Good evening. Yes, again we are coming back on how to trade Awesome Oscillator and Ichimoku. You can trade Ichimoku and okay, 24 rupees. Okay, dividend is coming. Okay, fine. You can trade Ichimoku and using Awesome Oscillator and I'll just show you some trial of it. What happens when you don't know anything? Most of the time, you may end up asking yourself, "What are you doing?" So I will add a fractal also in this, so that where it is, yeah, okay. So let's go. I prefer 8 minutes because we see indices are rigged. They are rigged very badly. See, I don't want you to simply just try to do something, and that is not nice if you think in my way. Okay, so wait a minute, I'll just go for the replay and let's see how the replay works. Okay, the replay should work. Problem is replays are okay. Let me go for a different replay. I think I went too far. Let me go with this. यार ये तो रिप्ले काम नहीं कर रही है 1 मिनट में. You cannot trade in 1 minute. Okay, let's go for 3 minutes. That's good. So क्या करते हैं? Let's increase the depth of this little and this one also, and change the color and make it as a columns. Okay. Now what we have is अब इसको करना क्या है मैं बताऊंगा. वेरी सिंपल. आई विल सी आई हैव जस्ट सिलेक्टेड रैंडमली. सो इसका भारतीय एयरटेल का लॉट साइज क्या है, क्या पता नहीं. 1 मिनट. 475. ठीक है. सो आई विल एडजस्ट दिस एज अ 475. मेरा एक ही आइडिया है कि भाई अभी ये पॉजिटिव में चल रहा है, तो वी विल ट्रेड इन द पॉजिटिव. फ्रैक्टल ब्रेक होते ही एंड मोमेंटम अभी जीरो लेवल में है, तो ये क्लाउड के ऊपर ट्रेड करना है. लेकिन यहाँ पे शिकागो स्पैन इसको बोलते हैं, ये जो ग्रीन वाला है ये नीचे है, इट इज डाउन हियर, सो वी नीड अ प्राइस अबव हियर. सो लेट्स सी. ओके, नाउ इट इज गोइंग डाउन. और इसके अभी देखो, मैं ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कम से कम 16 घंटा चाहिए, 18 घंटा चाहिए, क्योंकि दीज थिंग्स दे वर्क इन द सेम मैनर. दैट मीन्स यू नीड अ लॉट ऑफ. अब ये अपना इमीडिएट फ्रैक्टल ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया, और ये शिकागो स्पैन बाहर आ गया. सो वी आर गोइंग टू सेल नाउ. अभी मैं सेल करूँगा, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑसम ऑसिलेटर नीचे की तरफ क्रैक हुआ. इट्स अ थर्ड बार नीचे की तरफ. ठीक है, 1 सेकेंड. ठीक है, ठीक है. सो दैट्स सेल इट. हमने सेल किया. यू समटाइम्स यू मे गेट, अच्छा ये सिंक्रो स्पैन ए एंड बी ट्विस्ट हुआ है. समटाइम्स यू गेट रीटेस्ट आल्सो. दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द गेम. अच्छा, नाउ इट मेड अ न्यू लो. यहाँ पे मैं रोका हूं. इट मेड अ न्यू लो. यहाँ पे इक्वल लो बनाएगा और एक न्यू लो बनाएगा, बट देर इज अ डाइवर्जेंस हियर. दैट मीन्स आई हैव टू कवर वंस इट मेक्स अ न्यू लो हियर. यहाँ पे कहीं मुझे कवर करना है. ठीक है, ओके. आई प्रेफर टू कवर इट राइट नाउ. तो मैं अभी, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है.
एक फ्रैक्टल जनरेट होने दो। हाँ, फ्रैक्टल जनरेट हुआ, एक अपर फ्रैक्टल, एक लोअर फ्रैक्टल टूट गया, वी आर गेटिंग वन मोर डाउन। अभी देखो, एक ग्रीन बार आया यहां पे, उसके बाद दो रेड बार आए, अभी ग्रीन बार आ गया। इसका मतलब है अगला दो बार में विद इन नेक्स्ट 2 कैंडल इट विल रिवर्स फ्रॉम हियर। तो मेरा काम क्या है अभी? मेरा काम जो शॉर्ट सेल किया था, आई एम बाइंग इट नाउ। अभी आप देखना इसमें क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला था कि विद इन नेक्स्ट 2 बार इट विल रिवर्स। इट में कम, ये यहां तक आएगा, यानी कि ये यहां तक आएगा, उसके बाद उसका डिसीजन लेंगे क्या ये 0 के लिए चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर दबाएगा तो ये रेड वाला 0 बनेगा। ये देखते हैं, लेट्स सी। मैं कितना 3 मिनट में हूं। अभी ये बाय सेटअप नहीं है, ओके, इट्स रिवर्स्ड, ऑलमोस्ट इट्स रिवर्स्ड। ऑलराइट, अच्छा, नाउ हियर इज ए की। यहां पे ये फ्रैक्टल है एंड दिस फ्रैक्टल हैज टू बी मेड फ्रॉम द थर्ड ग्रीन। मैंने आपको क्या बोला था, अगर वो फ्रैक्टल बनता है वहां पे, ये थर्ड ग्रीन है, मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने सब दिख रही है, ये थर्ड ग्रीन है। जब भी वो थर्ड ग्रीन वाला फ्रैक्टल ऊपर की तरफ कट होता है, यानी कि क्लोज होती है 3 मिनट में, नाउ इट इज क्लोज्ड, लेकिन कट नहीं हुआ है, वी विल वेट फॉर वन मोर बार। क्लोज हुआ 1 मिनट, क्लोज हुआ, वी आर बाइंग दिस। हम लोग कहां तक बाय करेंगे? हमारा टारगेट, पहला वाला टारगेट ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। ऑल्दो गोइची होसोदा हु फाउंडेड दिस, ही सेज दैट यू आर स्टिल बिलो द प्राइस। ये एक रिस्क है, देयर इज ए रिस्क। अच्छा, मैं माफ करना, ये मुझे पूरा सही तरीके से बताना था। मेरा वो ऑसम ऑसिलेटर वाला जो प्रैक्टिस है उसमें मैंने खरीद लिया, देखा, आई टोल्ड यू दैट इट इज स्टिल रिस्क, बट इट डजंट मैटर एनीवे। अगर आप यहाँ पे, आपका स्टॉप होना चाहिए, इफ यू हैव स्टॉप्ड आउट हियर, तो आपका ये नुकसान हो गया, यानी कि इट इज नुकसान बिकॉज मैंने मेरे यहाँ रिकॉर्ड करते वक्त ही मैंने गलती किया, दिस वॉज नॉट अबव द प्राइस, ओके। तो लेट्स कंटिन्यू, वी विल वेट फॉर वन मोर रिवर्सल, ओके। देखो, अगेन आई कम बैक हियर, थर्ड ग्रीन, एग्जैक्टली थर्ड ग्रीन पे रिवर्सल क्लोज हुआ, बट अब मैं पिछले बार की तरह अभी मैं गलती नहीं करूंगा, आई विल वेट, ये जो शिकाव स्पैन है, टू गो अबव दिस प्राइस, इस प्राइस के ऊपर जाने तक वेट करूंगा, यानी कि प्राइस विल कम हियर, उसके बाद मैं वेट करूंगा उसका पुल बैक का, बाद में अपसाइड के लिए देखेंगे। अगर नहीं होती है देन वी आर गोइंग टू मेक वन मोर शॉर्ट सेल, ठीक है, देखते हैं। ओके, इट वाज वन मोर शॉर्ट सेल एक्चुअली। अभी फ्रैक्टल नहीं बना है, लेकिन आप देख सकते हो मोमेंटम कम होती जा रही है, ठीक है। एंड ये वहीं पे जहां पे मैंने कवर किया था ना, सी ऑलमोस्ट 2 to 3% रेंज में ही है, ये उसी रेंज में ही ये खत्म हो जाएगी इसकी स्टोरी। अभी आप देख सकते हैं दोनों कंप्रेस हो गए, यानी कि द वोलेटिलिटी इज कंप्रेसिंग नाउ। व्हेनेवर यू सी वोलेटिलिटी कंप्रेस हो रही है और शिकाव स्पैन अभी यहां पे है, इसको ऊपर जाने दो, एक बार वेट करो, अभी देखो इसका मजा देखो। अच्छा, दूसरा क्या है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, माफ करना, इसका थर्ड ग्रीन अभी नहीं बना है, इट इज स्टिल, थर्ड ग्रीन इज येट टू मेक। अच्छा, थर्ड ग्रीन बना, अब ये प्राइस हिस्टोग्राम ऊपर पॉजिटिव हुआ, लेकिन अभी भी कुमोक लोड रिवर्स नहीं हुआ है, सो वी विल वेट एग्जैक्टली, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे ये पॉजिटिव में आ गया। अभी हमारा कुमो क्लोड अभी भी जीरो पे नहीं आया है, जीरो पे नहीं आया है, अभी भी वॉल्टिलिटी है उसमें। सो लेट्स वेट। ओके, सॉरी ये बदमाश है। कुमो क्लोड जीरो पे आया यहाँ इस कैंडल में, बाद में ये गैप अप हुआ, एंड ये जब गैप अप हुआ, एक शिका स्पैन भी क्लोड के ऊपर है, प्राइस भी क्लोड के ऊपर है। इट्स एन एक्साइटमेंट, कुछ न्यूज आया होगा, ये होगा, तो वी आर बाइंग दिस, ठीक है। एंड अच्छा, यूजुअली गैप में लोगों का प्रॉब्लम है सर कि ये गैप वाले चीज को हम कैसे मैनेज करें। देखो, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, तो ये नीचे वाले गैप से जितना है ये 28 पॉइंट्स, और ऊपर यहाँ ये गैप वाले प्राइस से 28 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाना चाहिए, 28.6, दिस इज योर टारगेट। तो मैं अभी आपके सामने ही टारगेट 28.6 को ही, चलो ये 28.4 को ही क्लोज करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे कुछ टप्पा मार्क करेंगे, ठीक है। दिस इज ये एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते, मैं नहीं जानता। हाँ, पहुंचा। अभी हमारे कितना प्रॉफिट हुआ है, 13,395। अभी मैं सेल करने के लिए तैयार हूं। क्यों? मेरा टारगेट पहुंच गया, मैं आगे का चिंता नहीं करूंगा। क्यों चिंता नहीं करूंगा? क्योंकि यहां से जो एक्साइटमेंट गई है, ये कहीं ना कहीं करेक्शन करके ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं करेगी, मेरे को फिर से री एंट्री मिलेगी। तो आई विल सेल नाउ, बुक कर दिया मैंने, ठीक है। आप देखना अभी रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये दिस इज द लास्ट एक्साइटमेंट, उसके बाद शायद रिवर्सल होगा। ये 9 पीरियड में सपोर्ट ले रहा है, 9 पीरियड से बाउंस हो रहा है, कोई बात नहीं, दिस इज क्वाइट जस्ट थिंग। बट मेरा ये वीडियो बनाने का आइडिया क्या है पता है आपको? ये आइडिया ये है कि देखिए भाई साहब, कि मार्केट में करने के लिए कुछ ना कुछ आपको नॉलेज की जरूरत है, यू नीड अ नॉलेज। अच्छा, अगर आपका सवाल है कि भाई आप बोलते वक्त इतने ये हो गया, हाँ, दैट हैपन्स, क्योंकि इसमें हमारा पुराना डेटा कुछ नहीं देखा हमने, यहां कहीं से शुरू हुआ है ये डेटा। आप जब रियल चार्ट्स खोल के बैठते हो तो आपको पूरा डेटा मालूम रहता है, यहां पीछे पिछवाड़े का, आगे पिछवाड़े का क्या रहता है, तो वो डेटा भी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये हो गई, ऐसा नहीं कह सकते भाई। एक एग्जांपल है आपको दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। दिस इज एंड कॉम्बिनेशन जो एओ के साथ जो होती है, ऑसम ऑसिलेटर और फ्रैक्टल एंड इचिमुको, यू जस्ट डोंट नीड एनीथिंग टू मेक मनी। मैं स्टॉक्स में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि स्टॉक्स में गैप्स कम होते हैं, वोलेटिलिटी कम होती है स्टॉक्स में, जितना इंडाइसिस में होता है उतना स्टॉक में नहीं होता है। Thank you very much. Thank you for watching. Please share my videos with your friends if they are into trading and investing. Thank you.